अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुदस्सिर एजाज और आज के हम अपने बैक एंड पीएचपी के जो हमारा कोर्स है इसके अंदर हम अपनी डेटाबेस के बारे में देखेंगे कि हम कौन सी डेटाबेस यूज़ करेंगे। डेटाबेस के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत रीड आउट करेंगे। तो हम जो डेटाबेस यूज़ करने जा रहे हैं वो हमारे पास होती है माई एसक्यूएल होती है, और जो डेटाबेस लैंग्वेज हम लोग यूज़ करेंगे उसको हम लोग एसक्यूएल कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास क्यूरीज होती हैं, क्यूरीज के हम लोग यूज़ करके अपने डिफरेंट जो फंक्शंस और काम होते हैं उनको हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो अब बात होती है कि हमारी जो डेटाबेस होती है वो हमारे पास पड़ी किधर होती है, हम उसे किधर से उठा सकते हैं, किधर से ला सकते हैं। तो हम आप लोगों ने ओपन कर लेना है। तो ये देखें, पहले आप लोग क्या करते थे, पीएचपी यूज करने के लिए आप लोग अपना अपाचे सर्वर यूज करते थे, इसको आप लोग स्टार्ट करते थे, ठीक है। अब हम जो कि अपनी डेटाबेस हैंडलिंग करना है, तो हमारी डेटाबेस जो है वो माई एसक्यूएल है। तो आप लोगों को ये देखिए माई एसक्यूएल लिखा हुआ है, ये हमारी डेटाबेस है। तो अब आप लोगों ने इसको भी स्टार्ट करना है। आप डेटाबेस साथ कनेक्ट करने के लिए इसका स्टार्ट होना जरूरी है, माई एसक्यूएल और हमारे अपाचे सर्वर दोनों का। अब ये दोनों हमारे पास स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी डेटाबेस की तरफ। इधर आना है, इधर आप लोगों ने लिखना है लोकल होस्ट। जो आप लोगों का हमारा लोकल होस्ट का डैशबोर्ड होता है उधर हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। इधर ये हमारे पास लिखा होता है पीएचपी माई एडमिन, इस पर क्लिक करना है आपने। जिस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हमारी डेटाबेस ओपन होकर आ जाएगी। ये हमारी सारी डेटाबेस होती है, ठीक है। इसके अंदर हम अपना जो डाटा होता है वो हम रोज और कॉलम के फॉर्म में हम अपना डाटा स्टोर करवाते हैं। कुछ भी होगा, कोई टेबल से डाटा आ गया, पिक्चर आ गई, ओवरऑल जितना भी वेबसाइट का डाटा होता है, जितनी भी चीजें होती हैं वो बेसिकली हमारा सारा का सारा जो होता है डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा होता है। आप लोग इसको इस तरह भी ओपन कर सकते हो जिस तरह भी मैंने आपको ओपन कर दिखाया है, मतलब लोकल होस्ट के डैशबोर्ड से जाकर आप लोग उधर से जाकर ओपन कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोग लिखो लोकल होस्ट और डायरेक्ट जो उसका लिंक होता है वो आप लिख लो, पीएचपी माई एडमिन लिख दो। ये भी लिखोगे आप पास ये सेम चीज ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं डेटाबेस आप लोगों ने क्रिएट कैसे करनी है, किस तरह आप लोग इसको बना सकते हैं। तो बनाने के लिए हमने करना होता है क्लिक न्यू के ऊपर, ठीक है। हमने न्यू पर क्लिक करना है। इधर देखिए हमारे पास लिखवा रहा है डेटाबेस नेम, हमने अपना डेटाबेस का नेम देना है, ठीक है। तो अब हम इधर कोई भी अपनी डेटाबेस का नेम दे सकते हैं। आप लोग जो भी प्रोजेक्ट कोई बना रहे हो, कोई वेबसाइट ई कॉमर्स की हो जाए, कोई ब्लॉग बना रहे हो, तो जो भी आप लोगों को सूटेबल नाम लगे आप लोगों ने यूज करना हो आप लोग वो यूज कर सकते हो। मैं इधर अपनी डेटाबेस का कोई भी इधर जो नाम दे देता हूँ इसको। तो मैं इसको दे देता हूँ प्रैक्टिस, तो शायद पहले हो। तो अच्छा, मैंने पीएचपी कोर्स के नाम से अपनी डेटाबेस का नाम रख दिया। अब हम लोग करेंगे क्रिएट पर क्लिक। तो हमारी जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुकी है। अब डेटाबेस के अंदर जो हमारा डाटा स्टोर होता है ना, वो होता है कॉलम्स, सॉरी टेबल्स की फॉर्म में। उसके अंदर डिफरेंट टेबल्स बने होते हैं। टेबल्स के अंदर हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होती हैं, उनके अंदर अपना डाटा स्टोर कराते हैं। तो इधर हम लोग ने अब टेबल का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि हमने स्टूडेंट का डाटा स्टोर करवाना है। अब स्टूडेंट के डाटा के अंदर अगर रियल लाइफ की कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जब बात की जाए, तो एक स्टूडेंट के पास क्या होता है, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, या रोल नंबर जब हम आईडी कह लेते हैं, स्टूडेंट की आईडी होती है हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट का नेम होता है, स्टूडेंट की कोई आप लोग चलो ईमेल कह लो, उसकी इमेज होती है। मतलब जितने भी स्टूडेंट रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं या जितने उसकी कोई एलिमेंट्स आप लोग कह लो, तो वो सारे आप लोगों ने इधर लिखने होते हैं, ठीक है। अब आप लोग पहले इधर टेबल का नाम लिखना है। टेबल का नाम हम लोग स्टूडेंट लिखते हैं। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था कि हम लोगों ने उसके अंदर कितने हम लोग कॉलम्स चाहिए, ठीक है। कॉलम्स के अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। कॉलम से क्या मतलब, कॉलम से मतलब है कि अब आप लोग कॉलम में चाहते हो कि आप लोगों ने स्टूडेंट की आईडी स्टोर करवानी है, स्टूडेंट का नेम स्टोर करवाना है, ईमेल स्टोर करवानी है, तो 3 कॉलम हो गए। तो आप लोगों ने इधर 3 कॉलम लिखने हैं। जितने आप लोगों को जरूरत होगी ये इधर आप लोगों ने लिख लेने हैं, ठीक है। ये बाद में हम ज्यादा भी कर सकते हैं, चीजें डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। बेशक आप लोग 3 बना लेते हो तो बाद में आप लोग इसके अंदर आपको और जरूरत पड़ती है तो आप लोग इसके अंदर ऐड चीजें कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। तो हम इसको करेंगे गो पर क्लिक। अच्छा, अब ये हमारा गो हो गया। अब इसके अंदर इधर हमने जो पहले हमारी ये फील्ड है इसके अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स देने हैं, जो जो चीजें हमें चाहिए। अब हम कहते हैं स्टूडेंट का, हम एक कॉलेज की एग्जांपल ले लेते हैं। कॉलेज के अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर होता है। रोल नंबर को मैं आईडी बोल रहा हूँ, या आप लोग रोल नंबर बोलना चाहते हैं बेशक रोल नंबर लिखें, जो भी आप लोग इधर लिखना चाहते हैं लिख लें। दूसरा स्टूडेंट का नाम होता है, तो बेशक नेम लिख लें। ये वैल्यूज जो मैं लिख रहा हूँ ये अपनी मर्जी से आप लोग दे सकते हो, जो मर्जी आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो। और आईडी हो गया, नेम हो गया। इधर हम तीसरी चीज चले ईमेल ले लेते हैं या एज ले लेते हैं, जिस तरह भी हो जाए, पर के ईमेल लेते हैं। एक और चीज आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप।
टाइप का मतलब है कि आपने जो आईडी स्टोर करवानी है वो किस फॉर्म में होगी, मतलब इंटीजर होगा, वारचार है, या टेक्स्ट की फॉर्म में है, या कोई डेट है। तो मतलब इस तरह की चीजें। अब हमारे पास जो आईडी होती है वो हमारे पास है 1 2 3 4 5। आईडी हमेशा जो होती है हमारे डेटाबेस के अंदर, या अगर मैं कहूँ कि हमेशा आईडी हर चीज की यूनिक होती है। यूनिक मतलब वो सिर्फ अगर मैं कहूँ कि असद की आईडी 2 है, तो वो उसकी 2 ही रहेगी, वो किसी और स्टूडेंट की आईडी 2 नहीं हो सकती। अब देखिए कॉलेज के अंदर जो रोल नंबर होता है, एक रोल नंबर सिर्फ एक ही ओवरऑल पर्सन को होता है, एक ही स्टूडेंट का होता है। उसके अलावा वो रोल नंबर किसी और बंदे का नहीं होता, वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट का होता है। तो इसी तरह आईडी हमारे पास यूनिक होती है। आप लोग आईडी को रोल नंबर समझ लो, या जो भी आप लोग समझ जाते हो आप लोग समझ लो, बिल्कुल बात वही है। बेशक आप लोग लिखना चाहते हो तो मैं आसानी के लिए रोल नंबर ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो मैंने रोल नंबर ही लिख दिया, ठीक है। अब रोल नंबर इंटीजर में आप लोग देना चाहो तो इंटीजर कह सकते हो। वार चार के अंदर आप लोगों का मतलब स्पेशल करिए, देखें वार चार के अंदर लिखो भी आ रहा है कि वेरिएबल लेंथ 0 से 65 हो सकती है, ये मतलब उसकी हमें लेंथ बता रहा है, ठीक है। तो वार चार के अंदर हमारे स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाते हैं, वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, मतलब एबीसी भी आप लिख सकते हो, काउंटिंग वगैरह भी आ जाती है, हर चीज आ जाती है। सिंपल टेक्स्ट के अंदर हमारा सिर्फ जो टेक्स्ट होता है वो हमारे पास आ सकता है, ठीक है। और भी काफी चीजें इसकी हैं, ये देखें डेट वार चार, इनको अभी आप लोग छोड़ दो। और ये डेट होती है, डेट करने से हमारे पास डेट का ऑटोमेटिकली फॉर्मेट बन के आ जाता है। तो हम इसको कहते हैं इंटीजर। इंटीजर के बाद इधर आप लोग अपनी लेंथ दे सकते हो, ठीक है। लेंथ आप लोग जितनी मर्जी दे लो, आप लोग का मतलब डिपेंड करता है पर नहीं देनी तो इंटीजर की लेंथ ऑटोमेटिकली जो होती है वो उसको उठा लेता है, ठीक है। तो इसको लेंथ आप लोग देना चाहते हो तो बेशक इसको मैं इसको 10 लेंथ दे लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा अब देखें, हम लोग चाहते हैं कि आईडी जो हो ना वो हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट हो, जैसे जैसे हम लोग बल्कि अभी इसको छोड़ें, ऑटो इंक्रीमेंट बाद में देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेम। अब नेम तो इंटीजर में हमारे पास हो नहीं सकता, नेम हमारे पास होता है टेक्स्ट की फॉर्म में, तो मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसकी भी जो हमें लेंथ बतानी है इसको 200 कह देता हूँ कि ज्यादा भी नेम हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो मैं इसकी 200 लेंथ कर देता हूँ। अब ईमेल, ईमेल के अंदर हमारे पास ये होता है कि नेम भी होता है, @ सिंबल भी यूज होता है, डॉट भी यूज हो रहा होता है, और हम लोग अक्सर नंबर भी यूज कर लेते हैं। तो ये मतलब हम लोग वार चार में रखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, बेशक आप लोग नेम को भी वार चार कर लो, ये कोई इशू नहीं है। ये आप लोगों के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप लोग इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब ईमेल की भी लेंथ हम लोग चलो 200 कर लेते हैं, ये हो गई हमारी लेंथ फिक्स, ठीक होगा। बाकी अभी तक आप इन चीजों को सब को बेशक छोड़ दें, ये क्या क्या चीजें हमें इनकी कोई जरूरत नहीं अभी तक, हमें बस जो जरूरत थी हमने वो यूज कर ली है। एक चीज और रहती है, क्या वो कैसे यूज करनी है मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव। अच्छा अब ये हमारे पास चीज सेव हो चुकी है। ब्राउजर के अंदर लोग आओगे तो इधर जो डाटा आप लोग एंटर करोगे, जो आप पास डाटा इंसर्ट आप लोगों ने फॉर्म से करवाया होगा, मतलब आप लोग फॉर्म से कोई डाटा इंसर्ट कराते हो, मुदस्सिर नाम कराते हो, साथ ईमेल भेजते हो, वो जो आपका डाटा है वो इधर आप लोगों को शो होने लग जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया होगा वो आप लोगों के पास होगा। अब रोल नंबर है, तो रोल नंबर के देखिए, हमने रोल नंबर को आप लोगों को याद होगा कि हमने उसकी लेंथ नहीं दी थी, इसने क्या किया ऑटोमेटिकली 10 लेंथ उठा लिया है, ठीक है। इससे वार चार देखिए उसकी 200 लेंथ इसने उठा लिया। अब ये देखें रोल नंबर आ गया इंटीजर में, नेम टेक्स्ट नेम, ये मतलब अब स्ट्रक्चर है। अब जैसे मैंने बात की थी कि आगे चल के आप लोग फॉर्म बना रहे होते हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, आप लोग को और जरूरत पड़ जाती है कि हमें 2 3 फील्ड्स और चाहिए। जिस तरह अगर आप लोग को पासवर्ड की फील्ड चाहिए हो सकती है, डेट की चाहिए हो सकती है, और भी मतलब ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, कंट्री हो गया, सिटी हो गया, मतलब ये आपको फील्ड्स चाहिए हो सकती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ये देखें, इधर से आप लोग कॉलम कर सकते हैं कि आप लोग कॉलम किधर ऐड करना है। एट द बिगिनिंग ऑफ टेबल करेंगे तो स्टार्ट में कॉलम ऐड हो जाएगा, एट द आफ्टर रोल नंबर करेंगे तो रोल नंबर बाद कॉलम ऐड हो जाएगा। इधर आप लोग ने कॉलम का नंबर होता है कि कितने कॉलम ऐड करने हैं। जैसे मैं अभी एक काम करता हूँ कि हम लोग आफ्टर ईमेल मतलब बिल्कुल इधर एंड पर हम लोग चाहते हैं, या चलें आफ्टर रोल नंबर हम लोग आफ्टर नेम बल्कि आफ्टर नेम हम लोग कर लेते हैं कि हम नेम और ईमेल के दरमियान हमें एक कॉलम चाहिए, तो ये मैंने 1 लिखा हुआ है, हम करेंगे गो। इधर आकर हम अपनी कोई भी मतलब दे सकते हैं, हम कहते हैं चलो उसकी एज ले लेते हैं हम लोग। एज अब जो होते हैं इंटीजर के अंदर ही होती है, ठीक है। बेशक चले मैं ये भी अब जो है कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग इसको वारचार भी ले सकते हो, और इधर मैं फिर इसको 200 ही कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें सेव कर देता हूँ। सेव करेंगे, अब देखिए उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, अब हमने तो 3 कॉलम बनाए थे, लेकिन हमें एक और कॉलम जरूरत पड़ गया, तो हम लोग इस तरह अपने बाद में कॉलम्स ऐड करवा सकते हैं। अच्छा ये चीज तो होगी हमारी डेटाबेस, किस तरह हम जो अपना डेटाबेस बना सकते हैं और किस तरह उसके अंदर हम टेबल बनाकर टेबल के अंदर कॉलम जो है उनको स्टोर करवा सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी।
तो ये हमने देखा कि हम लोग किस तरह कॉलम्स और टेबल्स वगैरह और डेटाबेस बनी बना सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसके अंदर डाटा इंसर्ट कैसे करवा सकते हैं। एक तरीका होता है डाटा इंसर्ट का हमारे पास, जो हम मतलब पीएचपी के थ्रू फॉर्म बनाते हैं, एचटीएमएल का फॉर्म होता है, फिर हम उसको अपने पीएचपी में एक्सेस करते हैं और उधर से हम लोग डाटा सेंड करवाते हैं डेटाबेस के अंदर और हमारा डाटा इंसर्ट हो सकता है। तो एक तो वो तरीका होता है। एक होता है कि जैसे अभी हमने ये डेटाबेस बनाई तो हम इसके अंदर कोई डाटा इंसर्ट कर चेक करवाना चाहते हैं, तो हम लोग जो मैनुअली भी डेटाबेस के अंदर आकर भी डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब लोग क्या करना है, ये हमने आना है इंसर्ट के ऊपर, ये देखें इंसर्ट का बटन है, इंसर्ट के ऊपर आना, तो ये हमारे पास आ गया, देखें सारी फील्ड्स आ गई, ये देखें रोल नंबर आ गया। तो इधर हमने अब देख के कहते हैं रोल नंबर, उसका चले हम कह देते हैं 1 रोल नंबर है, और नेम उसका हम कह देते हैं असद है, और एज हम उसकी कह देते हैं 25 है, और ईमेल हम कुछ भी कह देते हैं asad@gmail.com। ठीक होगा, ये उसकी होगी, हमने करने है गो पर क्लिक। अच्छा, अब हमारे क्या, ये देखें इंसर्ट इनटू, हमारी ये क्वेरी लिखी हुई है। अभी आप लोग इस क्वेरी को छोड़ना, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अभी क्या हुआ, हमारा डाटा उसके अंदर, ये देखिए 1 रो इंसर्टेड, मतलब हमारा एक जो हमारा डाटा उसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। ठीक, अब ये इंसर्टेड डाटा कहाँ गया, मैंने आपको बताया था कि ब्राउज के अंदर जो भी आपके पास डाटा इंसर्ट होगा वो ब्राउज के अंदर आएगा। हम लोग ब्राउज में जाते हैं, तो ये देखें मैंने जो डाटा एंटर किया, उसका रोल नंबर 1, नेम असद, एज 25, ईमेल उसकी आ गई। तो इस तरह हमारा डाटा बेस के अंदर डाटा सारा का सारा पड़ा होता है। जितना भी आप लोगों का डाटा होता है, हर किस्म का डाटा, वो माई एसक्यूएल के अंदर आपको इस तरह कॉलम्स की फॉर्म में आपके पास, टेबल की और कॉलम्स की फॉर्म में आपके पास, टेबल्स के अंदर कॉलम होते हैं, कॉलम के अंदर आप लोगों के पास ये सारा डाटा पड़ा होता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि कोई और डाटा भी इंसर्ट कराना है, तो आप लोग कोई और भी करवा सकते हैं। टू हम करवा सकते हैं, नेम हम चले, मैं अपना नेम ले लेता हूँ, एज मैं कह देता हूँ कि चले 23, ओ इधर मैं कह देता हूँ, ये देखो वो फिर कह रहा है कि 1 रो इंसर्टेड, 1 रो इंसर्ट, ब्राउज में जाकर देखते हैं। आप देखें 2 रिकॉर्ड हमारे पास इसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हम अपने जो डेटाबेस के अंदर है अपना डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं। अब बात आती है कि अभी तो हम लोग रोल नंबर्स को खुद दे रहे हैं और 1 2 3 ये रोल नंबर चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम इनको ऑटो इंक्रीमेंट लगा सकते हैं, मतलब हम डाटा इंसर्ट करें और रोल नंबर वगैरह खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते जाएं। तो हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। स्ट्रक्चर में जाते हैं, जिधर हमारा ये सारे टेबल्स और सॉरी कॉलम्स वगैरह पड़े होते हैं। तो इन कॉलम्स को अगर आप लोग मतलब गलती से आप लोग नेम की जगह इसका कोई टाइप चेंज करना चाहते हैं, इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, तो ये चीजें आप लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये चेंज का बटन है, आप लोग चेंज पर क्लिक करके इसकी वो सारी दोबारा आपके पास पैनल ओपन हो जाए, चेंज कर सकते हैं। इसको डिलीट करना है तो हमारे पास ड्रॉप का ऑप्शन होता है, आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, सबको इकट्ठा डिलीट करना है तो चेक ऑल करके आप लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हो, तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि हमने अपनी रोल नंबर जो है ना, हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट चाहते हैं कि ये हम डाटा एंटर करें और ये जो 1 2 3 अभी हम खुद लिख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली बढ़ता जाए। तो ये काम कैसे हो सकता है, हम लोग जाते हैं अपने चेंज के अंदर, चेंज के अंदर आया, और ये देखें इधर हमारे पास एक जो है ना, ये एक चेक बॉक्स है, उसके ऊपर ए आई लिखा हुआ है। अब ए आई क्या चीज है, ए आई का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। हम इसको टिक कर देंगे, टिक कर देंगे और इसको इस तरह ही सेव कर देंगे। हम इसको सेव कर दिया, चल अब ये हमारा सेव हो चुका है। ठीक हो गया। अब हम इस तरह करते हैं, एक डाटा जो है ये देखिए इसके आगे इसके एक्स्ट्रा के अंदर लिखो आ भी रहा है कि हमारी जो अब इस दफा रोल नंबर है वो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो हम एक जो डाटा है ना, हम वो जो है इंसर्ट करवा के देखते हैं। अब मैं इस दफा रोल नंबर नहीं दे रहा, रोल नंबर ये अपना खुद ही उठाएगा, हमने अब इसको रोल नंबर नहीं देना। ठीक है, तो हम कोई जो है इसके अंदर डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, कोई नेम ले लेते हैं, हम अली ले लेते हैं। ठीक है, एज हम ले लेते हैं उसकी जी 23 ले लेते हैं, ईमेल उसका हम कोई भी ले लेते हैं, हम इसको गो करते हैं। अब इस दफा हम लोगों ने उसका रोल नंबर नहीं दिया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ब्राउजर के अंदर चेक करते हैं। ये देखिए अब ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, हमें 3 रोल नंबर दे दिया। ठीक है, और साथ इसने हमें मतलब उसका सारा डाटा भी दे दिया। तो इस तरह हमारी आईडी ऑटो इंक्रीमेंट भी हो सकती है, और हम ज्यादातर वैसे ही ऑटो इंक्रीमेंट ही यूज करते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारे पास ना यूनिक आईडीज आ जाती हैं फिर। ठीक है, और इधर से आप लोग को रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो तो ये देखें डिलीट का ऑप्शन है, तो डिलीट भी कर सकते हो। एडिट करना चाहते हो उस रिकॉर्ड को, दोबारा जाकर एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह भी आप लोग एडिट कर सकते हो। इधर से भी डबल क्लिक करके आप लोग इसको एडिट कर सकते हो ये डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ये तो डेटाबेस में बता रहा हूँ, जब हम उधर करेंगे तो वो अलग चीज है, पीएचपी के थ्रू वो बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा ये होगा। अब बात आती है कि हम लोग अगर ये पूरी पूरी डेटाबेस डिलीट करनी हो तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। पूरी की पूरी मतलब हमने ये जो अपनी डेटाबेस बनाई थी किधर गई, ये देखें पीएचपी कोर्स के नाम से जो डेटाबेस है, इसका मतलब डिलीट करना चाहता हूँ तो किस तरह कर सकते हैं। आप लोगों ने ऑपरेशंस के अंदर आना है, ऑपरेशंस के अंदर ये देखें डिलीट द टेबल, ये डिलीट सॉरी
अभी हम लोग जो कि टेबल के अंदर एंटर है, स्टूडेंट टेबल के अंदर एंटर है, तो पूरा का पूरा अगर आपने ये स्टूडेंट का टेबल डिलीट करना है तो आपने क्या करना है, डिलीट द टेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारा सारा का सारा टेबल डिलीट हो जाएगा। इसका नाम चेंज करना है तो ऑपरेशंस के अंदर ही आप लोगों को इसका रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप लोग इसको रीनेम कर सकते हो। अब ये हमारी डेटाबेस है पीएचपी कोर्स, तो इसको डिलीट करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, पीएचपी कोर्स को, ये हमारी ओपन हो गई। इसके हम जब ऑपरेशंस में आएंगे तो ये देखिए ड्रॉप द डेटाबेस, तो इधर से आप लोग अपनी डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप मतलब डिलीट कर सकते हो। अच्छा, अभी तो हमने ये सिर्फ स्टूडेंट का एक टेबल बनाया था, क्या हम इसके अंदर ज्यादा टेबल बना सकते हैं? बिल्कुल, हम ज्यादा टेबल भी बना सकते हैं। हम इस तरह करते हैं, एक स्टूडेंट के नाम से, चल एक हम टीचर के नाम से टेबल बना लेते हैं। इधर टेबल नेम होता है, इधर हम टेबल नेम टीचर दे देते हैं, और इधर हम कह देते हैं टीचर के पास क्या होता है, टीचर की एक आईडी हो सकती है, टीचर का नेम हो सकता है, टीचर का ईमेल भी ले लेते हैं। ठीक है, मैं बस ये तीन चीजें ले रहा हूँ, बाकी इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली इसको डिलीट कर देगा। अब आईडी को हम चाहते हैं, चलो आईडी इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट कर दो। नेम जो हमारा उसकी लेंथ है 200 कर दो, और इसको वारचार कर दो। ईमेल को भी वारचार कर दो। अब मैं देख नेम को भी इस दफा वारचार ही ले रहा हूँ, 200 कर दो इसको भी, और इसको कर दो गो, सेव कर दो। अब देखें हमारा किधर गया, ये देखिए अब हमारे पास टीचर के नाम से भी टेबल आ गया, सेम इस तरह जिस तरह हम उसके अंदर डाटा इंसर्ट कराया था, इस तरह आप लोग इधर से जाकर डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, हम अब वापस अपने स्टूडेंट पर जाते हैं, और अब हम देखते हैं ये एसक्यूएल क्या चीज़ है। हम इस पर क्लिक करते हैं। एसक्यूएल के अंदर ही हमारी सारी कमांड्स पड़ी होती हैं। ये सिलेक्ट की कमांड होती है, सिलेक्ट स्टार क्या करता है, सिलेक्ट स्टार का मतलब होता है ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब हमारा टेबल नेम, मतलब टेबल के अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर, सॉरी कॉलम के, सॉरी टेबल के अंदर जितना डाटा पड़ा है वो सारे को सिलेक्ट कर ले। इस ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है तो इस तरह आप लोग कर सकते हो। इंसर्ट, अब ये इंसर्ट आप लोग करने के लिए इंसर्ट इनटू का टेबल का नाम, आगे उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके आपने डेटाबेस के अंदर लिखे हैं, वो आगे इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये हमें जरूरत काम पड़ती है जब हमने अपने पीएचपी के अंदर कोड करना है, तो हम लोग फॉर्म से वैल्यूज डॉलर साइन पोस्ट, हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, उससे एक्सेस करवाते हैं। उसके बाद हम सिंपल ये इंसर्ट की क्यूरी लगा देते हैं, तो हमारा जो डाटा होता है वो हमारा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह अपडेट कराना है डाटा तो हम लोग अपडेट की क्यूरी यूज कर लेते हैं, अपने पीएचपी के अंदर डिलीट कराना है तो हम लोग डिलीट की क्यूरी, ये क्यूरी हम लोग अपना कोड के अंदर यूज कर लेते हैं। ठीक होगा। इसके बाद ये कुछ चीजें हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट क्या होती है? अच्छा, एक्सपोर्ट ये होता है कि आप लोगों ने कोई डेटाबेस बनाई है, आप लोगों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत बड़ी डेटाबेस है, उसको आप लोग अपने पास सेव करवाना चाहते हो, या किसी बंदे को वो प्रोजेक्ट सेंड करना चाहते हो, तो आप डेटाबेस तो आप लोगों को जाहिर सी बात साथ उसको सेंड करनी है, क्योंकि वो इस तरह तो नहीं है कि डेटाबेस वो अलग बनाएगा अपनी। तो डेटाबेस आप लोग सेंड कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, आपकी जो डेटाबेस होगी उसको आप इधर से एक्सपोर्ट पर जाओगे, और इधर ये गो करोगे, आपकी डेटाबेस है जो एक्सपोर्ट हो जाएगी। डेटाबेस फॉर्मेट हम एसक्यूएल रखते हैं, कि हमारी जो लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ही यूज कर रहे हैं। ठीक है। इंपोर्ट क्या चीज है? इंपोर्ट ये चीज है कि किसी बंदे ने आपको कोई प्रोजेक्ट सेंड किया है, उसके अंदर एसक्यूएल की कोई दी हुई है, फाइल दी हुई है या डेटाबेस दी हुई है, तो उसको आपने क्या करना है, चूज फाइल पर क्लिक करोगे, उसको सिलेक्ट कर लोगे, और सिंपल उसको इधर से आप लोग सिलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे तो गो का आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा, और इस तरह आप लोग उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ये तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अच्छा, अब बात आती है कि हम लोग इसको किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं अपनी डेटाबेस को अपनी पीएचपी के साथ। ये थी बेसिक थी थोड़ी डेटाबेस हैंडलिंग, मैंने आपको सिखाई है किस तरह आप लोग अपने डेटाबेस को हैंडल कर सकते हो। इसके बाद बात आती है कॉन्फ़िगरेशन की। डेटाबेस को कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकता है, कॉन्फ़िग कैसे कर सकता है मैंने अपने पीएचपी के साथ, मतलब पीएचपी में हम इसको अब कैसे यूज कर सकते हैं, इसको जोड़ कैसे सकते हैं, या इसको कॉन्फ़िगरेशन वैसे बोला जाता है इसको, तो आप लोग कॉन्फ़िगरेशन ही वर्ड यूज कर लो। हम चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। मैं इधर अपनी वो पुरानी फाइल जो हमारी थी ना वही ओपन कर रहा हूँ, तो ताकि काम मिस ना हो। ये थी, तो इनमें से हम कोई सी दो फाइलें ले लेते हैं, चले ये मैं ले लेता हूँ, बल्कि ये ले लेता हूँ अभी तक के लिए। ठीक है, मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारी फाइल पड़ी है, अब हम इस फाइल के साथ अपनी डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करना है। पहले पीएचपी हम स्टार्ट कर लेंगे। कोई भी हम लोग अपना वेरिएबल ले लेंगे, मैं ले लेता हूँ लिंक के नाम से ले लेता हूँ, जो भी आप लोग लेना चाहे वो आप लोग ले सकते हो। अच्छा, अब एक होता है फंक्शन, बिल्ड इन फंक्शन है, उसका नाम होता है माई एसक्यूएल आई कनेक्ट के नाम से। इसका क्या काम का होता है, ये हमारी डेटाबेस को कनेक्ट करती है, हमारा जो सर्वर होता है उसको हमारे मतलब लैपटॉप के साथ या हमारे कोड के साथ कनेक्ट करता है। मैं दिखाता भी हूं आपको।
MySQLi Connect। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि MySQL Connect ओपन अ न्यू कनेक्शन टू द MySQL सर्वर, मतलब हमारी डेटाबेस के साथ एक नया कनेक्शन हमें बना कर देता है। ठीक है, तो अब लोग लिखना है MySQLi Connect, फंक्शन हो गया। इसके बाद MySQLi, सॉरी, अच्छा। अब इसके अंदर हमारे पास चार पैरामीटर होते हैं। चार पैरामीटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? पहले होता है हमारा जो हमारा सर्वर होता है उसका नाम होता है। सर्वर के नाम के बाद यूजर नेम होता है। यूजर नेम के बाद तीसरा पैरामीटर हमारे पास पासवर्ड होता है। पासवर्ड के बाद हमारा डेटाबेस का नाम होता है चौथा। ठीक है, तो अब मैं लिखने लगा हूँ। डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है, सिंगल कोट्स जब लोग यूज कर सकते हो। अब हमारा जो सर्वर है वो हमारा लोकल होस्ट है, तो आप लोगों ने लिख लेना है लोकल होस्ट। उसके बाद कोमा, डबल कोट्स, इसके बाद आपने अपना यूजर नेम देना है। हमारा जो लोकल होस्ट होता है, लोकल सर्वर पर हमारा जो यूजर नेम होता है वो हमारे पास रूट होता है। ठीक है, और जो कि हमने पासवर्ड सेट कोई नहीं किया हुआ, क्योंकि हमने जब अपनी डेटाबेस ओपन की थी तो वैसे ही ओपन हो गई थी, उसको मतलब कोई पासवर्ड नहीं है, तो हम ये पासवर्ड तीसरी फील्ड जो होती है उसको हम लोग इस तरह खाली छोड़ रहे हैं। चौथा जो होता है हमारे पास फोर्थ नंबर पर हमने अपनी डेटाबेस का नाम लिखना होता है। डेटाबेस का नाम अब हमने क्या रखा था वो देख लेते हैं। ये देखें, PHP कोर्स रखा था, तो हम इसको PHP कोर्स लिख देते हैं, PHP कोर्स। तो अब इससे क्या होगा, हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि डेटाबेस कनेक्ट हुई है या नहीं? तो हम इस तरह करते हैं कि एक इफ कंडीशन लगा लेते हैं, और उसके थ्रू जो है ना चेक कर लेते हैं कि अगर हमारी लिंक हुई तो हमें कह दे कि कनेक्शन सक्सेसफुली, अगर नहीं हुई तो हमारे पास कह दे कि नॉट सक्सेसफुली। हम कंडीशन इफ की लगा लेते हैं। इसके अंदर मैं कहता हूँ $, लिंक। अगर लिंक है मतलब ये MySQL कनेक्ट फंक्शन सही तरह चल जाता है और हमारा डाटा उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, तो $लिंक अगर है तो मैं क्या कर दे, इको करवा दे कि कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, और अगर हमारा कनेक्शन फॉर एग्जांपल किसी वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा या कोई गड़बड़ है तो हमें कह दे कि इको कनेक्शन नॉट क्रिएटेड। कोई काम हमने अभी तक नहीं किया, सिंपल हमने क्या किया, अपनी डेटाबेस को MySQL कनेक्ट जो हमारा फंक्शन है उसके थ्रू हमने अपनी डेटाबेस को कनेक्ट किया है। पहला पैरामीटर हमारे पास होता है हमारा सर्वर का नाम, दूसरा होता है यूजर नेम। या आप लोगों के पास भी यूजर नेम रूट रहेगा और पासवर्ड भी आप लोगों के पास खाली रहेगा, क्योंकि हमने कोई सेट पासवर्ड नहीं किया हुआ। और फोर्थ नंबर पर आपके पास डेटाबेस का नाम होता है। उसके बाद मैंने सिंपल इफ कंडीशन लगाई है कि अगर $लिंक चल जाता है तो हमें कह दे कि ठीक है कनेक्शन सक्सेसफुली, अगर नहीं कनेक्ट हो रहा किसी वजह से तो कह दे कनेक्शन नॉट क्रिएटेड। अब जाते हैं और इसको एक दफा चला के चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आता है, क्या कनेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। ये देखिए, अब मेरे पास ये मुझे दे रहा है कि कनेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब ये कि हमारी ये डेटाबेस जो थी इस डेटाबेस के साथ हमारा PHP कनेक्ट हो चुकी है, इसका मतलब ये है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके अंदर थोड़ी ना गड़बड़ कर चेक करते हैं कि ये जो कोर्स है ना इसका नाम थोड़ा गलत लिख देते हैं, जानबूझ के मैं गलत लिख रहा हूँ, तो आप लोग पता चले कि अब कोर्स है, अब इस तरह की कोई डेटाबेस हमारे पास नहीं है, तो अब इसे डेफिनेटली सा ये मुझे एरर देना चाहिए कनेक्शन नॉट क्रिएटेड का। तो दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए इसने मुझे वैसे ही एरर दे दिया कि ऑनलाइन टू पर, या वो एरर मुझे कह रहा है। अब चलते हैं ऑनलाइन टू पर देखते हैं। ये देखिए, टू पर अब उसने मुझे एरर दिया है। ठीक है, टू पर एरर दे रहा है। टू पर क्या एरर दे रहा है, वो कह रहा है ऑन कॉट माई एसक्यूएल एक्सेप्शन अननोन डेटाबेस। ये देखें, रीड इसको करें, वो कह रहा है अननोन डेटाबेस PHP कोर्स। वो मतलब खुद ही बता रहा है कि जो डेटाबेस है अननोन है, इस तरह की कोई डेटाबेस है ही नहीं। तो उसने कहा कि आप लोग सही तरह करके लिखो इसको। तो इस तरह हमारे पास एरर आ जाएगा, तो हम इसको दोबारा सही करके लिख देते हैं। ये देखें, कनेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम एक काम करते हैं, हमारी ये जो MySQL थी ये वाली, हम इसको एक दफा स्टॉप करके चेक करते हैं और देखते हैं कि अगर अब हम इस पेज को रिफ्रेश करें अब क्या होता है। देखें, मैंने उसको डिस्क स्टॉप कर दिया, तब हमारे पास आ रहा है कि नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेटेड मशीन एक्चुअली रिफ्यूज्ड इट। मींस से हमारा जो बना हुआ है लोकल होस्ट, सॉरी, उसके अंदर MySQL को हमें सपोर्ट अभी तक नहीं कर रहा, क्योंकि हमने उसका SQL सर्वर ऑन ही नहीं किया। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो कह रहा है कनेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि ये हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया।
तो अब हम डाटा फॉर्म के थ्रू किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। अब हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो हम लोग को मैं कहता हूँ पीएचपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बिना आप लोग कभी पीएचपी के अंदर या डेटाबेस के साथ काम कर ही नहीं सकते। आज हम वो अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग CRUD भी बोलते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो अभी हम लोग क्रिएट, हम लोगों ने देख ली कि हम लोग डेटाबेस क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि हम लोग डाटा इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इंसर्ट क्यूरी। मतलब अब हम इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक HTML का फॉर्म बनाएंगे, फिर फॉर्म से हम PHP के थ्रू अपना जो डाटा है ना, वो अपनी डेटाबेस के अंदर, ये जो हमारी डेटाबेस है इसके अंदर इंसर्ट करवा के चेक करेंगे। हम लोग स्टूडेंट के अंदर इंसर्ट करवा लेंगे, टीचर के अंदर भी करवा सकते हैं, हम दोनों के अंदर इंसर्ट करके चेक करेंगे। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ और हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता चल चुका है, अगर लिंक हो चुका है तो हम ये भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, अब हम इसकी जरूरत नहीं है। ये भी हो सकता है, और एक और तरीका होता है लिखने का, वो एक मैं आपको दिखाता हूँ। वो मेरे पास होता है कि हम लोग एक फंक्शन होता है हमारे पास और डाई के नाम से, और डाई क्या करता है, वो हमें ये बताते हैं कि अगर नहीं कनेक्ट हो रही तो हमें खुद ब खुद ही दे देता है, एरर दे देता है। इधर होगा भी सही, अगर नहीं है तो मैं आपको यूज कर दिखा देता हूँ। ये देखेंगे डाई का फंक्शन होता है। ये देखिए, फंक्शन इज एलएस ऑफ एग्जिट फंक्शन, ये क्या कर देता है, उसको एग्जिट कर देता है डाई के अंदर। ये इसका सिंटैक्स होता है। डाई के अंदर हम लोगों ने कोई अपना मैसेज लिख देना होता है कि अगर हमारा नहीं चलता, जिस तरह ये देखें, उसने कहा और डाई के नाम से ही उसने कहा अनेबल टू कनेक्ट टू द साइट। हम इसको कॉपी करके ना अपने में एक कोड को यूज कर दिखा देते हैं। ये है। तो इसके आगे आप लोग ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग इधर मतलब अब हमारी किसी वजह से डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रही, तो ये हमें एरर दे देगा कि आप लोगों की डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रही। ठीक है। तो आज के जो हमारा ये लेक्चर था, इसके अंदर हम लोगों ने डेटाबेस की कनेक्टिविटी देखी, डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन देखी है, डेटाबेस बनाते कैसे हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कॉलम्स वगैरह किस तरह बना सकते हैं, और डेटाबेस के डिफरेंट ऑपरेशन जो होते हैं, क्वेरीज के बारे में हम लोगों ने देखा थोड़ा बहुत। डेटाबेस डिलीट हम लोग किस तरह कर सकते हैं, जो बेसिक बेसिक डेटाबेस होती है वो हमने तकरीबन सारी देख ली है, ठीक है। तो हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम लोग अपना CRUD ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। So thank you so much for watching my videos.